हेलो एवरीवन। तो आज का जो ब्लॉग में कितना एक ही कपड़ों का पहनते रहेगा। इसको पहन लो। आज ये ऑरेंज कपड़ा पहनेगा ये जो, क्योंकि ये क्या बोलता है वीडियो में कलरफुल होने से अच्छा लगता है ना। अलग कपड़ा नहीं है क्या? अलग कपड़ा इसी को पहनना पड़ेगा आज। नेदरलैंड का कपड़ा है ये। हम अपना हस्बैंड को बहुत प्यार करते हैं, हम इसको कोई भी बात नहीं टालता है। पहन देगा ना। मेरा तारीफ करो। हाँ अब सुंदर से रेडी हो गया आएगा, रुको। तो अभी हम भी संजय दत्त बन के आज का ब्लॉग बनाएगा। तो आप सभी को स्वागत है मेरा नया चैनल में। चैनल खोलने का कोई प्लानिंग नहीं था, लेकिन जो उसका विश था कि हम अपना चैनल खोल लो। फिर हम भी सोचा कि अभी तो दामिन भी छोटा है और कुछ करने को भी नहीं होगा दिन को, तो ऐसे टाइम पास चलो करके देखते हैं करके। लेकिन उतना रेगुलरली ब्लॉग शायद नहीं डाल पाएगा होगा, फिर भी कोशिश करेगा जितना हो सकता है बना के महीना में एटलीस्ट 2 या 3 करके होने से भी डालने का कोशिश करेगा। आज का ब्लॉग में जो टॉपिक रहेगा मेरा प्रेगनेंसी जर्नी होगा। प्रेगनेंसी जर्नी मेरा शुरुआत से लेके डिलीवरी तक का जो जो चैलेंजेस हमको फेस करना पड़ा है, कैसे था मेरा एक्सपीरियंस, वो सबको शेयर करेगा थोड़ा। 3 ट्राइमेस्टर होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड। फर्स्ट में आपका 1 to 3 मंथ होता है, फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में 4, 5, 6 और थर्ड ट्राइमेस्टर में 7, 8, 9 होता है। तो मेरा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो एक्सपीरियंस रहा है बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ है उसमें हमको। जो फर्स्ट का मेरा 3 महीना था उसमें एवरी मॉर्निंग सिकनेस होता था, और उसके बाद बहुत ही थका थका सा रहता था, हमेशा नींद आता है ऐसा। और मेरा हेमोग्लोबिन लो था, फिर ब्लड प्रेशर भी बहुत लो रहता था, उसके वजह से और ज़्यादा तकलीफ़ होता था। और फिर नोज़िया होता था, और कंटिन्यू उल्टी करने की वजह से अभी खाएगा अभी उल्टी करेगा, अभी खाएगा अभी उल्टी करेगा, उस वजह से मेरा अंदर कुछ भी एनर्जी नहीं रहता था, और स्किन भी इतना डल हो गया था, पूरा काला सा हो गया था, पूरा डल हो के। फिर हेयर फॉल आना शुरू, और उसके वजह से हमेशा हम सोते रहता था, दिन को भी कहीं भी बाहर भी नहीं जाने के लिए ताकत ही नहीं रहता था, तो सोते रहता था। तो मेरा कंडीशन देख के मम्मी जो आ गया मेरे साथ रहने के लिए, तो आके मम्मी आने के बाद से हम लोग एवरी इवनिंग वॉकिंग पे जाता था। थोड़ा हेल्प मिल जाता था उससे, क्योंकि लेटते रहने से ठीक नहीं होता है, तो उसी वजह से थोड़ा वॉकिंग पे मम्मी ले जाता था एवरी इवनिंग। और जब आपको ज़्यादा उल्टी आता है तो उसके लिए डॉक्टर लोग एक दवाई देता है, मेडिसिन वो लोग प्रिस्क्राइब करता है। तो हमको भी किया था, तो वो दवाई लेने के बाद थोड़ा आराम मिलता था, लेकिन फिर भी उल्टी ज़्यादा होता था। और घर में ऐसे होता था कि कुछ भी बाजी कोई बना रहे तो सूंघने का दिल नहीं करता है, प्याज लहसुन कुछ भी सूंघने का दिल नहीं करता है, जैसे ही सूंघेगा वो इरिटेट हो जाता है और उल्टी लग जाता है, ऐसे होता था। सूंघते ही उल्टी करना शुरू हुआ सा, तो उसी वजह से घर में सबको बाजी खाने के लिए हम मना कर दिया था, किसी को भी बाजी खाने नहीं देता था। और अगर किसी को अगर खाना है तो वो लोग अगर कुछ बना रहे हैं लहसुन डाल के प्याज डाल के और कुछ बाजी कर रहा है, ऐसे होने से हम बाहर में थोड़ा वॉकिंग कर लेता था, या तो टेरेस में थोड़ा घूम लेता था, जब तक वो लोग बन रहे और जब तक खा रहे वो लोग, तब तक ऐसे करके करता था। तो मेरा खाना उसी वजह से सिर्फ सूखा खाना होता था कभी, और फिर बॉयल अंडा, या तो हमेशा सब चीज़ बॉयल ऐसे करके होता था, प्लेन बॉयल, कुछ भी उसमें कुछ भी मिक्स नहीं करके सिर्फ प्लेन ऐसे करके खा रहा था। तो उसकी वजह से मेरा वेट गेन होने का जगह वेट लूज़ हो रहा था मेरा शुरुआत का ट्राइमेस्टर में। तो ज़्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं है फिर भी। और सेकेंड ट्राइमेस्टर आते आते थोड़ा नोज़िया ठीक हो जाता है, किसी किसी का ऐसे रहता है 6 मंथ तक ऐसे बोला है, लेकिन हर कोई का प्रेगनेंसी सेम नहीं होता है। तो हम जो एक्सपीरियंस किया है वो बता रहे हैं। किसी किसी का तो इतना उन लोगों को हम बहुत लकी बोलेगा, जिसको शुरुआत से लेके एंडिंग तक कुछ भी नोज़िया नहीं होता है उन लोगों का। बाकी का प्रॉब्लम तो होता है उन लोगों को भी, लेकिन ऐसे उल्टी करना ये सब नहीं होता है, तो उन लोग को थोड़ा हम लकी मानता है। मेरा केस में ऐसे नहीं था, हम बहुत ज़्यादा उल्टी किए, बहुत हालत ख़राब था मेरा। और सेकेंड ट्राइमेस्टर आते आते मेरा थोड़ा ठीक हो गया नोज़िया, हम दवाई भी छोड़ दिया था उस टाइम। मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर आते आते मम्मी थोड़ा बिजी हो गया था, तो मम्मी को जाना पड़ा है, तो हम लिंजिंग का साथ पासीघाट आ गया था, हम लोग पासीघाट में रह रहा था उसके बाद। तो इतना ज़्यादा क्रेविंग पर्टिकुलरली वो खाने का दिल रहता है ऐसे उतना नहीं हुआ है हमको। किसी किसी को बहुत क्रेविंग होता है कि हमको वो खाने का दिल, उसको जब तक हम नहीं खाएगा तब तक दिल सेटिस्फाई नहीं होता है, ऐसे ऐसे होता है। लेकिन हमको उतना नहीं होता था, बस कभी कभी ऐसा वो खा के देखने दिल, वो खा के देखने दिल, ऐसे तो होता था, लेकिन इतना ज़्यादा खाने दिल ऐसा नहीं होता था। और
जब हम पासीघाट में था लंजिंग का घर में, तो जब भी हम मेरा मुंह से एक बार बोलेगा हम वो खाने दिल है, तो वो लोग इतना ज़्यादा लेके आ जाता था। जैसे कि हमको दूध पीना है बोलेगा तो वो लोग एक दिन में 4 लीटर दूध मंगा देगा। और जैसे हमको मीट खाना है बोलेगा, वो लोग मीट अकेला इंसान के लिए 4 किलो लेके आता है। लिंजिंग का मम्मी पापा लेके आ देता था, मेरा भी मम्मी पापा है अभी, तो दोनों लेके आ देता था। फिर हम ऐसा बनाना खाने दिल है अगर बोल दिया तो एक बस्ता खरीद देता है। फिर अगर हम संतरा खाने का दिल है बोले, एक टोकरी ला देगा। कभी कभी तो ख़त्म नहीं कर पा के सर भी जाता था। और लिंजिंग का भैया दीदी लोग भी बहुत सारा फ्रूट्स ला देता था, और इतना ज़्यादा ज़्यादा ऐसे करके लेके आ देता था हमको। तो वो समय थोड़ा मेरा नोज़िया ठीक था, लेकिन बदन में टायर्डनेस तो वही था, थका थका सा रहता था, काम नहीं कर पाता था, हमेशा नींद लगता था। मे भी शायद मेरा ब्लड प्रेशर बहुत लो था, उसी वजह से भी हमको ऐसे था होगा। मेरा ब्लड प्रेशर ऑलमोस्ट 90/60, कभी 50 ऐसे करके उतना लो हो जाता था, तो उसी वजह से बहुत नींद लगता था। और ऐसे करके मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर तो थोड़ा निकल गया इजीली करके। और ज़्यादा तकलीफ क्यों हुआ है बोलने से, उस टाइम घर में कोई भी ऐसा हाउस हेल्पर भी नहीं था, तो सब काम हम और लिंजिंग को करना पड़ रहा था। और फिर हम उतना नहीं कर पाता था काम, क्योंकि हमेशा थका थका सा रहता था, बॉडी में एनर्जी नहीं रहता था। तो ज़्यादातर काम तो लिंजिंग ही उस टाइम कर देता था हम लोग का। जो जितना भी घर का काम है वो सब, साफ़ सफाई करना, वो सब ज़्यादातर वो कर देता था। और थर्ड ट्राइमेस्टर में जब हम पहुंचा है, तो उसमें क्या होता है कि आपका बॉडी में चेंजेस दिखाई देना शुरू हो जाता है। आपका 6 मंथ तक उतना चेंजेस दिखाई नहीं देता, थोड़ा हेल्दी हो जाता है, लेकिन उतना विजिबल नहीं होता तब तक। लेकिन 7 मंथ आने के बाद में आपका बॉडी का चेंजेस, जो जो अपीयरेंस होता है आपका, उस ज़्यादा दिखने लगता है। तो उसी वजह से जब हम अपना 7 मंथ में आ गया था, मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो बहुत लो कॉन्फिडेंस हो गया था, मतलब कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया था। किसी को दिखाई देने का दिल नहीं है, मिलने का दिल नहीं है, कोई हमको ऐसे देखो हम नहीं चाहता था, क्योंकि खुद को इतना अगली लगता था। मतलब फैमिली वाला तो लेंजिंग लोग तो बोलता था कि ऐसे नहीं है, अच्छा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। लेकिन आप सभी को पता है, अगर आप लोग लड़की है तो और ज़्यादा समझेगा। मतलब सुंदर, जो कोई अगर आपको बोल रही है आप बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन आप खुद आईना में देख के आपको सुंदर नहीं लग रहा है, तो आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करता है। किसी को आप बहुत अगली लग रहे बोलने से भी, आप खुद को देख के आईना में अगर सुंदर लग रहा है तो आप कॉन्फिडेंट फील होता है। तो उसी तरह से हम खुद को रोज़ आईना में देखता है तो खुद को अगली लगता था। कभी रोता भी था, क्योंकि कपड़ा भी फिट नहीं आता था हमको, कपड़ा भी नहीं हो रहा था। हम सब लेंजिंग का कपड़ा पहनना शुरू हो गया था, उसमें एक भी कपड़ा फिट नहीं होता था। तो घर में भी बहुत अनफ्रेश होके रहना शुरू हो गया, क्योंकि कहीं बाहर जाने का दिल नहीं है। बाहर जाने से आदमी हमको देखेगा, वो लोग भी हमको ऐसे सोचेगा होगा, ऐसे क्या 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 तो आ जाता था। तो बाहर जाना भी मेरा बंद हो गया था, उतना बाहर आना जाना नहीं हो रहा था। और किसी को बात करने का दिल भी नहीं करता था। तो मेरा शायद कुछ दोस्त लोग अभी भी मेरे से गुस्सा होता होगा, क्योंकि उन लोगों का कॉल को भी हम पिकअप नहीं करता था, और कॉल बैक भी इवन नहीं करता था उन लोगों को, क्योंकि मूड ही नहीं रहता था ऐसे बात करने का, और कंडीशन में ही नहीं रहता था। क्योंकि उस टाइम आप इमोशनली स्टेबल नहीं रहता है। उस टाइम इतना ऊपर नीचे हो रहा होता है आपका इमोशन, जो कभी गुस्सा आ रहा है, कभी रोना आ रहा है, कभी ऐसे, कभी ये, कभी वो। ऐसे क्यों बात करने का दिल नहीं है वो भी नहीं जानता है। हम बस बात करने का दिल नहीं है, हम उन लोगों को हम बताने भी दिल नहीं है कि हम अभी बात करने का दिल नहीं है, कॉल बैक करके ऐसे ऐसे करके। तो बहुत लोगों को हम कॉल बैक भी नहीं किया है, तो वो लोग खराब पा रहा होगा हमको अभी भी। और उसके बाद जब 7 मंथ में पहुंच गया था, हम बहुत तकलीफ़ हो रहा था हमको। वेट गेन होने की वजह से चलने में भी मतलब जल्दी थक जाता है, और अचानक से इतना बॉडी वेट गेन कर लेता है कि आपका पाँव भी दर्द होता है, बैक पेन होता है, रात को नींद नहीं आता है, क्योंकि आपको नींद आने से भी आपका नींद इतना टूट जाता है, आपको बार बार वॉशरूम जाना होता है, रात को भी 3-4 बार कंटिन्यू जाता है, ऐसे ऐसे करके होता है। तो नींद इतना ब्रेक हो जाता है कि कभी कभी पूरा नींद नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में अपना माँ को बहुत ज़्यादा मिस करता है लड़की लोग, तो हम भी मेरा मम्मी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। तो लिंजिंग जो उसके बाद हमको अपना मम्मी को मिलाने के लिए ले गया ज़ीरो में,
तो अच्छा था, मेरा हस्बैंड समझदार था, समझा है मेरा इमोशन को। तो वो हमको मेरा मम्मी का साथ रहने दिया है 8 मंथ होने के बाद से। तो 8 मंथ को हम ज़ीरो में रहा है, अपना पेरेंट्स का साथ, मेरा मम्मी और ताते का साथ रहा है। दोनों दोनों भी बहुत केयर कर दिया है। मम्मी और ताते तो जितना कर दिया उतना तो शायद कोई भी नहीं कर पाएगा होगा। आपका माँ जो आपके लिए कर देता है उतना तो आपका सिबलिंग लोग भी नहीं कर देता है। तो इसलिए जब भी अगर लड़का लोग मेरा ब्लॉग देख रहे बोलने से, आपका वाइफ जो प्रेग्नेंट है या तो कल को इन फ्यूचर में आपका वाइफ जो अगर प्रेग्नेंट होता है ऐसे होने से और वो अपना माँ को मिस कर रहे हैं, माँ का पास जाने के लिए ज़िद कर रहे हैं बोलने से, जाने दीजिए एटलीस्ट। उसका अगर वो फर्स्ट प्रेगनेंसी है ऐसे है और होने से प्लीज़ जाने दीजिए। क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है कि बहुत कन्फ्यूज़न होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत मदद का ज़रूरत होता है। ऐसे में आपका हस्बैंड और आपका मम्मी का सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है। वो लोग क्योंकि बाकी लोग भी कर देगा, लेकिन आपका जो हस्बैंड और जो आपका माँ जो जितना कर देता है उतना कोई नहीं कर दे पाएगा। बाकी को आप पूछना पड़ेगा। वो लोग तो लेकिन बिना बोले बिना कुछ पूछे वो लोग कर देता है। तो इसलिए अगर आपका वो वाइफ जो अगर आपको बोल रहे कि उसका माँ का पास जाना है तो प्लीज़ जाने दीजिए। और ज़ीरो आने के बाद हम कंटिन्यू अपना वॉकिंग करते रहा है। एक्चुअली ऐसे में योगा भी करना होता है, लेकिन हम नहीं किया था योगा। फिर भी 9 मंथ आते आते तो हम थोड़ा एक्सरसाइज किया था, जैसे कि स्क्वाड हो गया, डक वॉक हो गया, वो सब तो करता था। और मेरा 9 मंथ होने के बाद हम लोग निर्जली चला गया था ज़ीरो से। क्योंकि 9 मंथ होने के बाद ऐसे ही कि आपका कभी भी डिलीवरी हो सकता है। 36 वीक में आ जाने के बाद में तो कभी भी डिलीवरी हो सकता है। तो आपको रेडी रहना पड़ता है, कभी भी इमरजेंसी हो सकता है। तो उसी वजह से मेरा डॉक्टर जो जिसको हम दिखा रहा था वो ट्रिम्स का डॉक्टर है, डॉक्टर याम मैडम। तो हम उसी को ही कंटिन्यू दिखा रहा था और डिलीवरी में भी हम उसी का ही पास करने दिल था। तो उसके लिए हम लोग निर्जली चला गया। तो जाके निर्जली में मेरा 9 मंथ को रहा है और वहाँ भी कंटिन्यू मेरा मम्मी या तो कभी लेंजिंग हमको वॉक पे ले जाता है, वॉकिंग करता है। और इवनिंग को कभी लेंजिंग हमको एक्सरसाइज करा देता है तो कभी मम्मी करा देता है। ऐसा कंटिन्यू करते रहा है। फिर मेरा एक दिन हम 40 वीक्स हो गया, लेकिन हमको पेन नहीं आ रहा था। 40 वीक्स के बाद भी हमको पेन नहीं आ रहा था। तो हम लोग डॉक्टर के पास गया है। तो डॉक्टर जो बोला कि सब कुछ ठीक है, अभी आप 10 डेज भी रुक सकते हैं और 10 डेज रुक सकते हैं या तो 12 डेज तक भी जा सकता है। तो आप आराम से रुको करके। तो हम लोग वापस घर चला गया, रुका है। जब 41 वीक्स का हो गया था तो एक दिन हमको अचानक से ऐसा पेन आने लगा है, हल्का से पेन आता है, ऐसा कंट्रैक्शन आता है, फिर थोड़ा देर के लिए गायब होता है, फिर आता है गायब होता है, ऐसा करके। तो सिंस मेरा फर्स्ट टाइम था तो हम उतना एक्सपीरियंस नहीं है कि इसे पेन होना चाहिए, हमको आइडिया नहीं था। तो जब थोड़ा पेन हो गया हम डायरेक्ट चला गया डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। तो ऐसे जाके वो लोग चेक किया है, फिर बोला कि मेरा सिर्फ 10% रास्ता खुला है और अगर आपको अभी इंड्यूस भी कर देने से भी आपका रास्ता सिर्फ 10% खोला है, आपको बहुत पेन होगा, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आप घर जाके आराम से रेस्ट करो, अभी भी टाइम है, आप रुक सकता है करके। तो इसलिए हम लोग घर चला गया। घर जाने के बाद देखा तो मेरा पेन नहीं रुक रहा था, फिर भी हमको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और पेन जो ऐसा था कि उस दिन से ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा बढ़ रहा है मेरा पेन ऐसा करके। तो हम लोग फिर गया हॉस्पिटल, जाके फिर चेक कराया है। फिर बोला कि सिर्फ 20% रास्ता खोला है, अभी भी टाइम है, आप और दिन रुक सकते हैं, और दिन जा सकता है करके। तो फिर हम लोग घर चला गया वापस। घर जाने का बाद उसके बाद वो इवनिंग को डायरेक्ट कंटिन्यू हमको पेन आना शुरू हो गया। 1 सेकेंड के लिए भी पेन नहीं रुक रहा, इतना ज़्यादा पेनफुल था कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ना ही आप लेट सकता है, ना ही बैठ सकता है, ना ही खड़ा हो पा रहा। पेन उतना ज़्यादा था, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रात भर नहीं सोआ है मेरा मम्मी, लेंजिंग, हम तीनों बिल्कुल नहीं सोआ है। कंटिन्यू पेन हो कि हम रो रहा था। तो दोनों मेरे साथ कभी कमर को दबा के रख दे रहा है, कभी इधर क्या कर रहा, कभी ऐसे पकड़ के बैठ दे रहा है, ऐसे कर रहा था। तो उसके बाद सुबह होने का इतना वेट कर रहा था और वो रात इतना लंबा लग रहा था, इतना लंबा रात। तो फाइनली सुबह हो गया। सुबह हो के हम लोग 7 बजे को रेडी हुआ है। पूरा ब्रेकफास्ट खाने के लिए भी नहीं सक रहा था, हम बिना ब्रेकफास्ट खा के ही निकल गया घर से। और मेरा दीदी का हम लोग एडवांस आ गया था निर्जली से नाहरलगन, क्योंकि थोड़ा वहाँ से
थ्रिम्स जो पास पड़ता है बल्कि सामने पड़ता है करके, तो हम लोग वहाँ रुक गया था वो रात को, घर नहीं जाके। अच्छा हुआ है वो डिसीजन लेके हम लोग, नहीं तो हम निर्जुली से नहीं आ पाना था इतना ज़्यादा पेन में। तो मैं दीदी का रेंट जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर में है, तो वो थर्ड फ्लोर का सीढ़ी उतरते उतरते भी हमको 1 घंटा जैसा लग गया, क्योंकि ऐसे ही नॉर्मली ही हम नहीं चढ़ पा रहा था। जब वेट गेन हो गया था, 9 मंथ में आ गया था, बिना पेन का ऐसे इतना अच्छा लग रहा था, लेकिन उसके पेन का साथ तो उसको ऊपर से लेके नीचे तक आना बहुत चैलेंजिंग था। एक स्टेप नीचे आएगा, फिर आया आया दर्द होगा, फिर एक स्टेप आएगा, फिर आया आया करके हमको 1 घंटा लग गया ऑलमोस्ट। उसके बाद फिर गाड़ी में बैठना, फिर उतरना, वो भी इतना तकलीफ था, इतना पेनफुल था। हॉस्पिटल पहुंचा हम लोग बाय 7:30, हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गया था क्योंकि बहुत पास में ही था। 7:30 पहुंचा है, उसके बाद वहाँ क्या क्या जो करना होता है वो सब कर रहा था, और वहाँ भी पहुंच के एडमिट होने के लिए वो लोग जो फिलअप वगैरह करता है वो सब करना था। तो उसमें हम इतना पेन हो के भी हमको उधर खड़ा होके उन लोगों को इन्फॉर्मेशन देना पड़ रहा था, क्योंकि मेरा हस्बैंड बिजी था इधर उधर मेडिसिन खरीदने के लिए, उसको बगादोरी में लगा दिए, तो वो इधर उधर सामान खरीदने में चला गया, और हम वहाँ खड़ा होके मम्मी का साथ में पूरा जो जो इन्फॉर्म करना है वो हम कर रहे, इतना पेन हो के भी। उसके बाद हाँ, उसके बाद थोड़ा देर में ही वो लोग फिर चेक किए, फिर बोला कि 40% रास्ता खुल गया, तो आज ही हो जाएगा, अच्छा है करके। उसके बाद फिर 70% रास्ता खुला है, फिर हमको अंदर ले गया। उसके बाद 70% होने के बाद हमको इंड्यूस किया है, फिर ऐसे करके बाय 10:30 मेरा बेबी डिलीवरी हो गया, और दामिन को फाइनली देखने को मिला है, जो 9 मंथ से हम इतना रुक रहा था देखने के लिए। और लेबर पेन तो आप लोग पूछो ही मत, कितना पेनफुल है, कितना पेनफुल है हम नहीं बता सकते। जो ये चीज़ से जा चुका है वो लोग ही हमको समझ सकता है और फील कर सकता है कि कितना पेनफुल होता है। मर जाएगा ऐसे ऐसे ऐसा लगता है। और ऐसा होता है कि अब 9 मंथ आते आते आप हिलना डुलना आप बहुत स्लो हो जाते हैं, नहीं हिल सकते। रात को भी अगर आप इस साइड सो रहे तो उस साइड मुड़ने के लिए आपको 1 साल लग जाता है मुड़ने के लिए। पहले इसको करो, फिर पेट को उठाओ, फिर इसको ऐसा करो करके बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन जब पेन आना शुरू हो गया था तो उसमें ऐसा था कि ज़्यादा पेन से, इतना ज़्यादा पेन से हम अभी दौड़ भी सकते, हम भाग जाएगा ऐसा टाइप से फील आता है। इतना बॉडी में ताकत आ जाता है। हम जो इस साइड से इस तरफ मुड़ने के लिए जो 1 साल लगता था उसमें सेकंड में हमें से हो रहा था, इतना ज़्यादा पेन था। तो लेबर पेन तो बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा है, नहीं बता सकता कितना ज़्यादा पेनफुल था। अगर मेजर करने के लिए कुछ होता तो करके दिखाना था, पर नहीं है। लेकिन अभी जो लोग लड़की लोग मांगनी बना है वो लोग मत डरो, क्योंकि वो पेन जो बहुत पेनफुल है, लेकिन आप जो जब अपना बेबी को देखेगा आप सब पेन भूल जाएगा, और आपको लगेगा कि वो पेन जो बहुत वर्थ इट है। मतलब इतना एक सुंदर बच्चा अपना क्या बोलेगा, सबसे प्यारा प्रीसियस चीज़ को लेके आने के लिए उतना दर्द तो बनता है, ऐसे वाला फील आएगा। तो मत डरो, पेनफुल है लेकिन वर्थ इट है। और उसके बाद डिलीवरी के बाद जो हीलिंग प्रोसेस होता है ऐसे है कि मतलब नॉर्मल डिलीवरी में थोड़ा हीलिंग प्रोसेस थोड़ा स्पीड रिकवरी होता है, जल्दी होता है। आपको 10 डेज या 15 डेज लग जाता है, उतना में आप हील हो जाता है पूरा फुल्ली। लेकिन मेरा केस में ऐसे नहीं था, मेरा में थोड़ा ऐसा था कि हमको पुश करना नहीं आ रहा था, तो वो लोग ऊपर से फोर्स डाल के ऐसे करके कराया है, तो उसी वजह से मेरा उन लोग जो कट करता है वो भी थोड़ा और ज़्यादा टीयरिंग मेरा ज़्यादा हो गया था, जो और इंटरनल टीयरिंग भी थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो उसी वजह से मेरा स्टिच ज़्यादा लग गया। तो हमको उसको हील होने में भी हमको मेरा बहुत समय लगा है, ऑलमोस्ट 20-25 डेज तो लगे। आप 1 महीना पकड़ सकता है। 1 महीना तक हम कंफर्टेबली वर्क भी नहीं कर पा रहा था, बैठ भी नहीं सक रहा था, लेटते रहता था ऐसे करके, लेकिन हल्का हल्का वर्क करता था। तो ऐसे हो गया, हमको उतना टाइम लग गया। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन तो आप जब से कंसीव हो जाता है उसके बाद से आपका कॉन्स्टिपेशन वहाँ से होके डिलीवरी से होके आपका हीलिंग प्रोसेस पूरा कॉन्स्टिपेशन तो रहता है। वो अलग, उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस है, उसका अलग ही एक दर्द है, एक अलग तकलीफ है। तो कॉन्स्टिपेशन आपका पूरा प्रेगनेंसी से लेके डिलीवरी से लेके आपका हीलिंग प्रोसेस तक पूरा रहता है। इसलिए आपको पानी अच्छे से पीना है और
खाना खाते समय थोड़ा ध्यान देना होता है किसमें ज़्यादा फाइबर है करके। तो अपना डाइट में ध्यान दो तो आपको आराम मिलेगा। फिर प्रेगनेंसी टाइम में ऐसे होता है कि आपको नींद अच्छे से नहीं आता है, हम पहले भी बोला था, क्योंकि बार बार वॉशरूम जाना होता है, आपको बाथरूम लगता है ऐसे करके। तो इसलिए सोचा कि बच्चा जो जल्दी जल्दी हो जाओ, हम नहीं सो पा रहे। फिर वेट गेन होने के बाद में बॉडी इतना पेन होता है, आप इस साइड लेते रहे तो ज़्यादा देरी नहीं ले सकता है, क्योंकि वेट इतना ज़्यादा होने की वजह से पूरा इस तरफ अगर लेते रहे तो इस तरफ पूरा प्रेशर आता है, तो पूरा पेन हो जाता है। तो इस तरफ ऐसे करके पोजीशन मिलाते मिलाते भी आपका नींद टाइम चला जाता है, ऐसे होता है। तो सोचा कि बच्चा जल्दी निकल जाओ, थोड़ा रेस्ट मिलेगा, लेकिन ऐसे नहीं है। डिलीवरी के बाद तो और हालत ख़राब है, और नींद टाइट हो जाता है, और ख़राब हो जाता है, और सोने नहीं मिलता है आपको। क्योंकि अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं तो आपको एवरी 2 आवर्स में आपको उठ के बेबी को फीड करना होता है। तो माँ का तो नींद तो ख़राब ही रहता है। जितना भी दूसरा देख देने से भी उसको अगर 2 घंटा वो खिला भी रहे, उसके बाद बच्चा को भूख लग जाता है, तो फीड करने के लिए तो आपको उठाना ही पड़ेगा ऐसे होके। तो नींद तो ख़राब होता ही है, होना ही है। और भी कुछ चीज़ हम आप लोग को बोलेगा कि क्या होता है कि हम लोग का जो जितना भी एल्डर्स लोग हैं, या तो जो भी हम लोग को ऐसा एडवाइस कर रहे हैं या समझा रहे हैं, वो लोग यही बोलता है कि लड़की है, लड़का लोग तो ऐसे ही होता है, लड़का लोग से इतना एक्सपेक्ट मत करो, वो लोग ऐसे ही है, तुमको ही सहना पड़ेगा, तुम ही चीज़ को एंड्योर करना पड़ेगा, ऐसे होता है। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसे ये चीज़ को बदलना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। लड़की को भी बोलना चाहिए कि हाँ ये सब तुमको तो सहना पड़ेगा, इतना तो तकलीफ तो होता ही है करके। साथ ही साथ लड़का को भी, मतलब लड़की को ऐसे नहीं बोलना है कि लड़का लोग से कुछ एक्सपेक्ट ही मत करो, लड़का लोग ऐसे ही होता है, लड़का लोग ऐसे ही होता है, तो लड़का लोग उसको बदल लो, चेंज करो। क्योंकि लड़का लोग को भी उन लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी जानना चाहिए। जब लड़की जो ऐसे काम नहीं कर सक रहे तो होगा हम कर देगा उसका बदले में, एटलीस्ट ये टाइम में तो ऐसे हो सकते, तो लड़का लोग को भी समझाना चाहिए उसको, ऐसे में ऐसे प्रॉब्लम हो सकता है, तो तुम उसमें मदद करो, उसमें देख दो करके। लड़की इतना आधा मोरा तकलीफ में है, प्रेग्नेंट होके वेट भी गेन कर चुका है, वो चल भी नहीं पा रहे, लेकिन उसको काम भी करना पड़ रहा है, ऐसे होता है। तो ऐसे में लड़का लोग खुद ही समझ के कर दो। और जो लोग लड़की को समझा रहे ऐसे करना ही पड़ेगा करके, वो लोग प्लीज़ लड़का को भी समझाओ कि ये प्रेगनेंसी जो अकेला का नहीं है, मतलब दोनों का है, ऐसे ऐसे ही होना चाहिए। क्योंकि बच्चा आएगा तो वो दोनों का बच्चा होगा। तो इसलिए तकलीफ सिर्फ माँ करके, बाद में बच्चा होने के बाद पिताजी मेरा बच्चा करने से सिर्फ नहीं होता है। तो जब माँ जो आपका बच्चा को पेट में रख दे रहा है, तो आप उसको काम में थोड़ा हेल्प कर दो। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़का को भी समझाओ, अगर आप लड़की को सिखा रहे हैं, लड़की को समझा रहे हैं तो। और फिर बहुत सारा आंटी लोग को बोलते हुए सुनता है कि आजकल का लड़की लोग तो कोई काम का नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी कोई सकता ही नहीं है, सब सी एस करके। ऐसा नहीं है, सी एस अगर करा रहे तो वो ज़्यादा कमज़ोर है, अगर नॉर्मल डिलीवरी कर रहे तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसे नहीं है। किसी किसी का कंडीशन ही ऐसे होता है कि उसको सी एस कराना पड़ता है। जैसे कि किसी का बेबी ब्रिज पोजीशन में आ जाता है, जैसे माथा नहीं घूमता है, तो ऐसे में सी एस करना पड़ता है बेबी का डिलीवरी में, नहीं तो रिस्क हो जाता है, तो इसलिए उसको सी एस ही करना पड़ता है ऐसे। और किसी का केस में ऐसे हो जाता है कि पानी कम हो जाता है अंदर में, और किसी का हेल्थ इश्यू रहता है, तो उसी वजह से उन लोगों को सी एस में जाना पड़ता है। सी एस कराना भी बहुत हिम्मत का बात है। आपका 7 लेयर कट करके फिर बेबी आता है। आप इमेजिन करके देखो, आप खुद का बॉडी को काटने देगा, तो वो लोग भी वीक है ऐसे नहीं है, वो लोग भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। उन लोग रेडी रहना ही मेरा बॉडी को होगा काटने देगा करके, रेडी होना ही बहुत बड़ा बात है। तो सी एस कराना भी बहुत बड़ा बात है। तो इसलिए आप कंपेयर नहीं कर सकते सी एस वाला और नॉर्मल वाला का। दोनों का जो चैलेंज है, दोनों का जो स्ट्रगल है वो अलग अलग ही है, आप उसको कंपेयर नहीं कर सकता है। बस क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी का बस वही एक फ़ायदा है कि उसका हीलिंग प्रोसेस जो थोड़ा जल्दी होता है, उसका स्पीड रिकवरी होता है। सी एस में ऐसे नहीं है, सी एस में टाइम लग जाता है, बस वही डिफरेंस है। नहीं तो अदरवाइज़ तो जितना भी स्ट्रगल फेस करना पड़ता है वो तो सेम है। और फिर आंटी लोग
बहुत ज़्यादा आंटी लोग ऐसे बोलता है, हम लोग का ज़माना में तो हम लोग तो ऐसे था, हम लोग वैसे था, आजकल का तुम लोग तो बहुत आराम से रहता है, कुछ नहीं करता है, भारी सामान नहीं उठाना होता है, काम नहीं कर सकता है। हम लोग का टाइम में तो हम लोग खेती जाता था, हम लोग लकड़ी बुकता था, वगैरह वगैरह, और भी बहुत कुछ बोलता है। तो उन लोग को हम यही बोलना चाहेगा कि अभी जनरेशन गैप को भी आप देख लीजिए, और आप लोग का पेरेंट्स लोग जो आपको जो परवरिश दिया है, जैसे पाला गया है, और हम लोग को जैसे पाला है, उसमें भी आप देखिए इतना इतना अलग है। आपका मान लो जब आप लोग को पाला है तो आप लोग को खेती भी जाने देता था, आप लोग लकड़ी भी बुका है, आप लोग बगान करता था, आप लोग फिजिकल वर्क ज़्यादा करता था, तो उसी वजह से आप लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, फिजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था हम लोग से। फिर हम लोग का ज़माने में क्या हो गया कि हम लोग का पेरेंट्स लोग को लगता था कि हम लोग इतना तकलीफ़ किया है, हम लोग को खेती जाना पड़ता था, हम लोग को ये करना पड़ता था, तो मेरा बच्चा को हम वो सब करने नहीं देगा, हम मेरा बच्चा को हम पढ़ाई करने देगा, क्योंकि हम पढ़ाई नहीं कर पाए था, इसलिए हम आज भी हम खेती कर रहे करके, तो मेरा बच्चा को हम ऐसे होने नहीं देगा, इसलिए हम लोग को पढ़ाई में लगा देता, हम लोग को स्कूल भेज देता, हम लोग खेती नहीं करता, हम लोग लकड़ी बुकने नहीं देता है। तो ऐसा करके हम लोग का थोड़ा फिजिकल वर्क जो कम हो जाता है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर टाइम हम लोग रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहा होता है, ऐसे से होता है। तो उसी वजह से हम लोग आप लोग से थोड़ा उतना फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है आप लोग का जितना, तो इसलिए आप लोग कंपेयर नहीं कर सकता है उस ज़माना में हम लोग तो ऐसे था, अभी तुम ऐसे है। हाँ, आप ज़रूर बता सकते हैं अपना स्ट्रगल को कि हम लोग का टाइम में तो ऐसे था, मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं था, फिर भी हम लोग नॉर्मल करता था करके। हम लोग रिस्पेक्ट करता है आप लोग को, बिना मेडिकल फैसिलिटी इतना कम होने का बावजूद आप लोग पूरा नॉर्मल डिलीवरी करता था। लेकिन आप लोग हम लोग से एक्सपेक्ट मत कीजिए, आप लोग बता सकता है अपना स्ट्रगल को, लेकिन एक्सपेक्ट मत करिए हम लोग से कि हम लोग भी, आप अगर 9 मंथ में भी आप पानी बुकता था, आप घर पोछा करता था, तो हम लोग भी सेम करना चाहिए करके, क्योंकि हम लोग को ऐसा नहीं पाला है, और वो हम लोग का गलती नहीं है आज अगर हम लोग ऐसे नहीं सकता है तो, क्योंकि हम लोग का पेरेंट्स लोग ही हम लोग को ऐसे पाला है। आप लोग जो लोग ऐसे बोलते हैं, आप लोग भी अपना बेटी को ऐसे ही पाला होगा, वो लोग भी ऐसे ऐसे हम लोग का अगर उम्र का लड़की होगा तो वो लोग भी मेरा जैसे ही होगा। और ऐसे भी बोलता है कि लड़का लोग तो ऐसे ही होता है, तुम्हारा तो एटलीस्ट दी के उतना कर देता है, मेरा हस्बैंड तो ऐसे था, मेरा हस्बैंड तो हम लोग को तो ऐसे नहीं कर देता था, हम लोग तो पूरा अकेला हैंडल किया है ऐसे से। आपका हस्बैंड अलग, मेरा हस्बैंड अलग, आप अलग, हम अलग, हम लोग अलग अलग इंडिविजुअल हैं। तो आप जैसे गया है हम लोग भी वैसे जाना है, ज़रूरी नहीं है आपका हस्बैंड ऐसे नहीं कर दिया तो मेरा हस्बैंड अगर नहीं कर रहे तो वो इट्स फाइन, वो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ऐसे नहीं है। मेरा हस्बैंड भी नहीं किया है तो तुम्हारा हस्बैंड नहीं करने से भी कोई बात नहीं, ऐसे नहीं होता है। आपका टाइम का हस्बैंड क्यों नहीं करता था वो तो नहीं जानता है, लेकिन उस टाइम का आदमी लोग भी उतना पढ़ा लिखा नहीं था, उतना नॉलेज नहीं होता था उन लोगों की। अगर जब लड़की जो से प्रेग्नेंट होता है तो वो ये चीज़ से गुजरता है, उसको ऐसे ऐसे तकलीफ होता है करके उसको उतना नॉलेज नहीं रहता था, इसलिए मे भी वो लोग नहीं किया होगा। लेकिन अभी का आज का ज़माना का लड़का लोग तो मैक्सिमम लोग तो पढ़ा लिखा है और सबको नॉलेज होगा, और अगर नहीं भी है तो प्लीज़ लड़का लोग, अगर आपका लड़की, आपका वाइफ जो प्रेग्नेंट हो जाता है बोलने से, इंटरनेट में अवेलेबल है उसका बारे में, अगर आपको जानना है होने से आप रिसर्च कीजिए, क्या क्या कौन सा तरीका से आप अपना वाइफ को हेल्प कर सकता है वो सबको आप देखिए, प्लीज़ हेल्प कीजिए। और आप लोग उतना नॉलेजेबल हो के भी अगर आपका वाइफ को हेल्प नहीं कर पा रहे तो आपका नॉलेज का क्या फ़ायदा ना, क्योंकि आप लोग भी इतना 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 सब कुछ जान के भी आप लोग नहीं, लड़का लोग तो ऐसे ही था, नहीं करता है लड़का लोग ऐसे सोचने से। तो इसलिए लड़का लोग आप लोग जितना हो सकता है ये टाइम में आपका वाइफ का हेल्प कर दीजिए, चाहे जैसे भी हेल्प हो, घर का काम करके उसका पैर थोड़ा दबा दे के, क्योंकि पाँव बहुत पेन होता है, उसके बाद बैक पेन होता है, और थोड़ा सर दबा दो, पाँव दबा दो। और पाँव दबाने से कोई चौथा हो जाता है, ये बर्तन धोना लड़की का काम है, ऐसे कुछ नहीं है। तो आप प्लीज़ ऐसे करके थोड़ा सा भी होने से भी आपका वाइफ का हेल्प कर दीजिए। और बहुत सारे लड़का लोग का ड्यूटी बहुत टाइट होता है, वो लोग ज़्यादातर समय अपना वाइफ को टाइम नहीं दे पाता है, ऐसे भी होता है। लेकिन फिर भी प्लीज़ आपका बेस्ट दीजिए, जितना टाइम हो सकता है निकाल के अपना वाइफ को ऐसे टाइम में अकेला मत छोड़िए। उन लोगों को जितना हो सकता है आपका टाइम 1 मिनट होने से भी आप दीजिए, आप टाइम निकल के। लास्टली हम
अपना मम्मी को थैंक यू बोलना चाहेगा दिल से, क्योंकि ऐसे है कि नहीं, बहुत सारा लोग हमको देख दिया, बहुत सारा लोग मदद कर दिया, लेकिन सबको नाम लेके ऐसे ऐसे करके नहीं बोल सकते, क्योंकि एक दो छूट जाने से खराब लगेगा। फिर बहुत सारा लोग देख दिया है हमको, बहुत मदद कर दिया, उन लोगों सभी को बहुत 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 ज़्यादा दिल से थैंक यू है। लेकिन सबसे ज़्यादा मम्मी को इसलिए है क्योंकि मम्मी जो मेरा शुरुआत का प्रेगनेंसी से लेके डिलीवरी तक का और इवन अभी तक भी हमको देख दे रहा है, और बहुत सारा चीज़ को बिना कुछ बोले समझ के वो देख देता है। मम्मी जितना कर दिया उतना तो मेरा खुद का अपना सिबलिंग्स लोग भी उतना नहीं कर दे पाएगा जितना मेरा मम्मी कर दिया है। और मम्मी तो ऐसे है कि वो दामिन का रोने का आवाज़ सुनते ही रूम में दौड़ के आ जाता है। वो चाहे रात का 3 बज रहा हो, 2 बज रहा हो, सुबह का 5 बजे हो, वो हमेशा रेडी रहता है दामिन को रोने से आके मना देता है। कभी ताते दोनों ले जाके अपना साथ सुलाता है। और जब मेरा स्टिच हील नहीं हुआ था, मेरा जब हम दर्द में था, हम नहीं देख पा रहा था, हम दामिन को उठा भी नहीं पा रहा था, उस टाइम तो मम्मी हमको जितना हो सकता है रेस्ट करने दिया है। वही दामिन को रख के अपना पास सुला के करता था। मेरा पास सिर्फ वो फीड करने के लिए लेके आता था। जब दामिन भूख लग के रोता था तो उस टाइम ही वो लेके आता था, बाकी का टाइम तो वो हमेशा उसका पास ही रखता था। वही देख दिया है क्योंकि हम कंफर्टेबली दामिन को उठ के हम भूख के ऐसे नहीं कर पा रहा था, तो मम्मी बहुत ज़्यादा देख दिया है, अभी भी देख देता है दिन को। और रात को अगर हम जागा है तो सुबह वो देख देगा हमको, दिन को थोड़ा सोने देगा, ऐसे कर रहा है। बहुत लकी फील करता है कि मतलब मेरा मम्मी है, और मेरा प्रेगनेंसी टाइम में मेरा मम्मी मेरा साथ रहा है। और उसके लिए मेरा हस्बैंड को भी थैंक यू, और उसका फैमिली को भी कि समझ दे कि हाँ, जब हम बोला कि हम मेरा घर जाएगा, मेरा मम्मी का साथ हम रहेगा करके, तो मेरा हस्बैंड भी मान गया और उसका फैमिली भी, सब लोग भी मान गया। उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि किसी किसी का होता है नहीं मानता है करके। ताते भी बहुत बहादुरी किया है, ताते को भी बहुत कम किया है, ऐसे नहीं बोल सकता है। ताते को भी दिल से थैंक यू, वो भी इतना बहादुरी किया है। कभी ज़ीरो में काम हो गया मम्मी का या उसका होने से वो चला जाता है, फिर निर्जुल में काम हो गया बोलने से वो आ जाता है। नहीं, हम नहीं आ सकेगा ऐसे एक दिन भी नहीं बोला है, जिससे भी करके एडजस्ट करके वो हमेशा आती है, हमेशा प्रेजेंट रहा है जब भी उसका ज़रूरत हुआ है। और जितना थैंक यू बोलो उतना ही कम है दोनों को, क्योंकि उन दोनों जितना कर दिया है उतना तो शायद ही कर पाएगा उन दोनों के लिए उतना। हम लोग का ट्राइबल का क्या है बोलने से, हम लोग का ट्राइबल का यही प्रॉब्लम है कि हम लोग उतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होता है, हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। जितना भी गिल्टी हो अपना पेरेंट्स को कभी सॉरी नहीं बोलता है, जितना भी प्यार करो कभी भी जाके हम आई लव यू ये सब नहीं बोलता है, एक्सप्रेस नहीं करता है, थैंक यू वगैरह नहीं बोलता है। और हमको पता है कि दोनों ये ब्लॉग देखने जा रहे हैं, तो इसलिए ये ब्लॉग के थ्रू दोनों को हम थैंक यू बोलेगा। मम्मी और ताते, मम्मी ला ताते निंगो अनो हिम प्योदो के नहीं नहीं कने ngapa mo bine hangane शायद कोने तरह में भी तो माँ हो पानी रूम में दिल से थैंक यू। और मोने निमा अनो हिंदू उतना ही। थैंक यू सभी को जितना भी लोग हमको मदद किया है लास्टली।